नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम पीएचई टेलीविजन के पास है, जो काफी समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी बार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। सर, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, जहां काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाई जा रही है। क्या लगता है आपको, अभी तो कोई डेवलपमेंट उसको लेकर हो पाई है? सबसे पहले मैम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक पिछले दिनों आपने देखा होगा, जब मार्च में असेंबली सेशन हुआ था, तो 10 मार्च को जब हमारी रैली के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो 11 मार्च को उमर साहब, जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली के अंदर एक घोषणा की थी कि मैं एक कमेटी फ्रेम कर रहा हूं और डेली वेजर के जो भी मुद्दे हैं उनका, हम जितने भी डेली वेजर हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार करेंगे। क्योंकि कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं, हमें उनका भी डाटा चाहिए। जो भी उन्होंने कहना था, 11 मार्च को उन्होंने ये घोषणा सदन में की थी और उसके बाद 19 मार्च को कमेटी गठित की गई थी। 6 महीने का टाइम उस कमेटी को दिया गया था और वो 6 महीने जो उस कमेटी के हैं, 19 सितंबर को जो पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस डेली वेजर के इशू को कोई बहुत बड़ा सीरियसली लिया होगा। क्योंकि अगर कमेटी ने अपना काम किया होता तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर के साथ कमेटी ने बात की होती, लेकिन अभी तक किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, जिससे हमें लग रहा है कि कमेटी ने कोई अभी तक डेली वेजर की जो रिपोर्ट बनानी थी उसके ऊपर कोई काम किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है, ये चूक कहाँ से हो रही है? जिस तरह कमेटी भी गठित की गई, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, तो चूक किस तरफ से है? मैम, चूक स्पष्ट दिख रहा है कि जो आज बड़ी बड़ी चेयर्स के ऊपर बैठे हैं, इन लोगों का जमीर मर चुका है। ये सिर्फ वादे करना जानते हैं, लेकिन वादे के ऊपर अमल कोई नहीं करता। आपको याद होगा 27 मार्च को जब हमारी काम छोड़ हड़ताल के बाद हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब थे, उन्होंने हमें बुलाया और जब हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने 2 वादे हमारे साथ किए थे। एक तो उन्होंने पहले कहा कि रेगुलाइजेशन के मुद्दे पे हमने कमेटी गठित कर दी है, तो हमने बोला ठीक है। दूसरा उन्होंने वादा किया था कि आपकी जो पेंडिंग वेजेस 460 करोड़ है, वो हम 2 किस्तों में आपको इसी अप्रैल महीने, अप्रैल लास्ट तक हम रिलीज कर देंगे, जिसमें से एक किस्त हम रिलीज कर देंगे। दूसरा हमारी एक डिमांड थी कि हमारा पीएचई डिपार्टमेंट जो है, एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है, जो 24/7 काम करता है, तो इस बिहाफ पे हमें, जैसे हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज को एक्स ग्रेशिया 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, तो उस पैटर्न पे हमारी जो है हमें भी बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने उस डिमांड को भी कंसीडर किया और ये स्पष्ट उन्होंने ऑन मीडिया ये वादा किया था कि ये 2 डिमांडें जो है वो मैं जल्द से जल्द पूरी करूंगा। नेक्स्ट कैबिनेट के अंदर ये मैं मुद्दा लेके आऊंगा। आज 6 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज तक उन 2 डिमांडों में से एक भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये इन लोगों की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के समय पे कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले हम डेली वेजर के मसले को हल करेंगे, लेकिन आज तक इनकी जो कारकर्दगी की है वो बिल्कुल जीरो साबित हुई है। तो कमी यहीं पे है, नियत और नीति में कमी है। तो जिस तरह आपको कहना है कि कमेटी भी गठित की गई थी, अभी तक उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है, तो आपको क्या लगता है आगे जो असेंबली सेशन होगा उसमें ये मुद्दा आ सकता है और उठाया जा सकता है? मैम, सरकार को मजबूर करेंगे, पक्ष और विपक्ष को, दोनों को। पिछली बार भी आपने शायद याद होगा आपको, 7 मार्च को ही जब उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था असेंबली लगते ही कि डेली वेजर का कोई भी अभी इशू जो है वो नहीं है, तो फिर हमने जब लगातार 2 रैलियां की, तो 10 तारीख को जब डेली वेजर की रैली के ऊपर जब सेक्टर गिराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग जख्मी हुए और मजबूर होकर 11 तारीख को कमेटी गठन करनी पड़ी। तो इस बार भी हम तैयार हैं, धरना प्रदर्शन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे ही ये उनके 6 महीने का समय पूरा होता है, हम फिर दोबारा आपको सड़कों में नजर आएंगे और पक्ष विपक्ष दोनों को मजबूर करेंगे असेंबली सेशन के अंदर डेली वेजर की दोबारा बात जो है वो पुट आउट करने के लिए। और उस कमेटी की रिपोर्ट भी, जो सवाल जो पूछा जाएगा कि रिपोर्ट आखिर गई तो गई कहाँ, क्या रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट की है, ये अब देखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे उमर साहब ये कहते हैं
कि यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम चल रहा है। तो अब कमेटी उन्होंने बनाई है, तो कमेटी उमर साहब को कितनी प्रेफरेंस देती है, या उमर साहब ने जो वादा असेंबली के अंदर किया था, कमेटी उस वादे पर कितना खरा उतरती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्योंकि जब तक 6 महीने पूरे नहीं होंगे तब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जैसे ही 19 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे हम फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।